अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का पहला एंट्री टेस्ट हो चुका है और दूसरा जो एंट्री टेस्ट उसकी डेट्स का भी ऐलान हो चुका है। तो एंट्री टेस्ट की जो तैयारी है उसके हवाले से मैंने सोचा वीडियो बना दूं, क्योंकि कुछ बच्चों ने बताया कि पहले एंट्री टेस्ट में उनके काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर मैं बताऊँगी कि जो MD कैट की प्रिपरेशन करते हैं जो बच्चे, वो एंट्री टेस्ट में आसानी से नंबर ले लेते हैं। जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का एंट्री टेस्ट होता है उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि इनके कंसेप्ट अच्छे होते हैं तो इनके लिए मार्क्स अवेल करना आसान होता है। तो ये बच्चे जो होते हैं मोस्टली 60 to 70 की रेंज में मार्क्स ले लेते हैं। तो लेकिन मसला उन बच्चों का होता है जिन्होंने MD कैट की प्रिपरेशन भी नहीं की होती। तो उनके लिए तैयारी करने का तरीका ये है कि आप लोगों ने क्या करना है कि जो पास्ट पेपर्स होते हैं ना FSC के, सारे पास्ट पेपर फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे इनको पास्ट पेपर्स को रीड करना और एक दफ़ा ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के पास्ट पेपर्स को रीड करना है। इन पास्ट पेपर्स को रीड करने के बाद आप मैक्सिमम पेपर हल करने के काबिल हो जाएंगे। एडमिशन का क्राइटेरिया ये होता है कि जिन बच्चों के मार्क्स मतलब एग्रीगेट बनता है ना इसके बाद, जिसमें मैट्रिक के नंबर इंक्लूड होते हैं, FSC के नंबर इंक्लूड होते हैं और ये जो आपने एंट्री टेस्ट देना है ना यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का, इसके मार्क्स इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आपका एक फ़ाइनल एग्रीगेट बनता है। उसके बाद लिस्टें लगती है जिस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया होता है। तो आप एक फ़ीस के साथ टोटल 5 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और 5 सब्जेक्ट में अप्लाई करने के बाद जब आपकी लिस्ट लगेंगी तो आप इनमें से किसी एक में भी एडमिशन ले सकते हैं। इन केस के आप अपनी डिग्री चेंज करवाना चाहें कि आपने सोचा कि ये वाला यहाँ मैंने एडमिशन नहीं लेना था, कहीं और लेना था, तो आप अपनी डिग्री भी चेंज कर सकते हैं विदिन 1 ईयर। और जब एग्रीगेट बनता है ना, तो जब जो होती है डी फार्मेसी, DVM, इनका मेरिट सबसे ज़्यादा हाई होता है। लाइक प्रीवियस ईयर इनका मेरिट 92% पे आगे स्टॉप हुआ था। यानी जिन बच्चों के सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं FSC, मैट्रिक और एंट्री टेस्ट में, वो एडमिशन लेते हैं इन डिग्रीज़ में। इनका मेरिट सबसे ज़्यादा हाई होता है। इसके बाद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हाई होता है, एग्री साइंस का नॉर्मल मेरिट होता है और केमिस्ट्री का भी नॉर्मल होता है। केमिस्ट्री का जो मॉर्निंग का मेरिट होता है ना, वो थोड़ा हाई होता है, लेकिन जो इवनिंग की लिस्टें जब लगती हैं तो वो मेरिट काफ़ी लो हो जाता है। और इसके अलावा जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से एक स्कॉलरशिप देती है जिन स्टूडेंट ने अवेल करनी है। उसके अलावा जो स्कॉलरशिप यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलती है वो इनको मिलती है। एहसास स्कॉलरशिप मिल रही थी पिछले साल। इसके अलावा HEC की स्कॉलरशिप हर दफ़ा मिलती है। टोटल अबाउट 5 स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। यानी 5 में से कोई एक स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमें यहाँ पे स्टडी की बात करें तो पढ़ाई काफ़ी अच्छी है। मोस्टली टीचर ऐसे हैं जो रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। यानी वो आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करते हैं, बेसिक कंसेप्ट प्रोवाइड करते हैं। इनका ये सिस्टम अच्छा है कि सेमेस्टर जो इनका होता है ये सिर्फ 4 मंथ्स का होता है। यानी 4 महीने बाद इनका सेमेस्टर एंड हो जाता है। तो 6 माह का सेमेस्टर नहीं होता, सेमेस्टर छोटा होता है, लेकिन बाज़ का थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी हो जाता है इनका सेमेस्टर सिस्टम। और यूनिवर्सिटी की अपनी ट्रांसपोर्ट भी है जो विदर सिटी यानी फैसलाबाद के अंदर चलती है। अगर आपने किसी और सिटी से आना है तो आपको अपनी ट्रांसपोर्ट लगवानी पड़ती है। इन केस के आपको हॉस्टल में रहना पड़े तो हॉस्टल की ड्यूज़ काफ़ी रीज़नेबल है। यानी 15,000 हॉस्टल की फ़ी है एक सेमेस्टर की, तो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल हॉस्टल की ड्यूज़ है। यहाँ पे हॉस्टल की सिचुएशंस काफ़ी अच्छी है, मेस अच्छा होता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब मेस की निगरानी भी की जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल होती हैं। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।